रात का समय था। भयानक सर्दी अपना जोरदार पंजा फैलाए बैठी थी। गली के कुत्ते भी सर्दी से कांपकर भौंकने लगे थे। ठंड इतनी तेज थी मानो जैसे हवाएं चेहरा काट रही हों। दूर गांव के किनारे एक पुरानी सी झोंपड़ी में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। अंदर सरला अपने बीमार पति के पास दुबकी बैठी थी। उसकी छोटी बेटी पतले से कंबल में कांप रही थी। झोंपड़ी की दीवारों से हवा गुजरती तो लगता मानो गरीबी का जख्म और गहरा हो रहा हो। ना ढंग का कंबल, ना खाना, बस कुछ बची हुई लकड़ियों को घूरते सरला अपनी गुर्बत का भयानक रूप देख रही थी। आग बुझने वाली थी और काटने को अभी सारी रात बाकी थी। आज तो सर्दी लगता है जान ही ले लेगी। हम तो जैसे तैसे इस सर्दी को बर्दाश्त कर लेंगे, पर देखो पायल सर्दी से कांप रही है और अभी तो सारी रात बाकी है। कहीं पायल बीमार ना हो जाए। सरला ने फिक्र से बेटी को देखा। हाँ रामू जी, एक तो गरीबी, ऊपर से ये सर्दी का जोर। पर मैं क्या करूं, कुछ भी तो नहीं बचा घर में। लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। रात का सोचकर ही मुझे खौफ आ रहा है। सरला, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम अपने भाई के घर से एक ही कंबल मांग लाओ। समझ लेना, हम भीख नहीं मांग रहे, बेटी को बचाने का सोच रहे हैं। सरला की आंखों में आंसू भर आए। रामू जी, आप भाभी को जानते तो हो, मुझे नहीं लगता वो हमारी मदद करेंगी। सरला, तुम जाओ तो सही। हो सकता है इस ठंड को देखकर उनका दिल पिघल जाए। ठीक है रामू जी, आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये कहकर सरला कांपती हुई वजनी दिल लिए अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ती है। सरला का भाई रमेश एक सौदागर था और अपनी घमंडी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। सरला अपने भाई रमेश के बड़े कोठीनुमा घर में खड़ी थी। सरला बहन, तुम रात के इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, मुझे एक कंबल चाहिए था। पायल को तेज बुखार है और वो सर्दी से कांप रही है। घर में अब लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। झोंपड़ी में बहुत ठंड है। तुम लोगों का हर वक्त भीख मांगने का काम ही रहता है। रमेश घर पर नहीं है और उनसे पूछे बगैर मैं किसी को कुछ नहीं देती। तुम जानती तो हो। सरला का सर मारे शर्म के झुक जाता है। वो खुद को बहुत बेबस महसूस करती है, लेकिन गुर्बत की मारी वो फिर से अपनी बच्ची के लिए एक और कोशिश करती है। भाभी, बस एक रात के लिए ही दे दो। मेरी बेटी इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं वादा करती हूँ कि सुबह होते ही कंबल लुटा दूंगी। सरला बहन, बहुत ढीठ हो तुम, वैसे कहना पड़ेगा। ना पैसे हैं ना शर्म, नहीं है कोई कंबल बंबल। निकल जाओ अब यहाँ से। रागिनी के ये अल्फाज सरला के वजूद में कांटों की तरह चुभे थे। वो हिम्मत हार गई थी। पीछे मुड़कर सरला जाने ही लगी थी कि तभी उसे रमेश की आवाज सुनाई देती है। सरला बहन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? रमेश भैया, पायल बुखार में तप रही है। रात काटने को घर में ढंग का कंबल तक नहीं है। बस इसलिए एक कंबल मांगने आई थी। रमेश को अपनी बहन पर बहुत तरस आता है। वो रागिनी को कहता है, रागिनी, एक कंबल देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये मेरी बहन है, तुम इसे एक कंबल दे दो। रागिनी का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। हाँ हाँ, बस बहन को प्यार दिखाओ। मेरी फैमिली का कोई काम हो तो तुम्हारा मुंह लटक जाता है। याद रखो कि आज जो भी तुम्हारे पास है वो सब मेरे बाबा की वजह से है।
आज तुम इन्हें कंबल दोगे, कल राशन मांगने आ जाएंगे। इनका कोई ठेका नहीं लिया हमने। तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो रागिनी? सिर्फ एक कंबल की ही तो बात है। ठीक है, दे देती हूँ एक कंबल, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरला घबरा कर पूछती है। कैसी शर्त भाभी? रागिनी की आंखें छलक उठी। उसके शैतानी दिमाग में खिचड़ी पकने लगी। मेरी काम वाली बीमार है, सुबह से घर का सारा काम पड़ा है। तुम कल से मेरे घर का काम कर देना, पोछा, बर्तन, झाड़ू सब। बदले में मैं तुम्हें थोड़ा खाना भी दे दिया करूंगी। सरला का दिल एकदम से भर आया, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी पायल के लिए मान जाती है। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। रागिनी सरला को कंबल दे देती है, जिससे लेकर सरला वहां से चली जाती है। रमेश रागिनी को दुख भरी नजर से देखता है, मानो अपनी किस्मत का अफसोस कर रहा हो। अगली सुबह सरला सख्त सर्दी में जल्दी उठकर पहले जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाती है और फिर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में उन लकड़ियों को जला देती है। रामू जी, आज मैं रमेश भैया के घर काम करने जा रही हूँ। घर में सब राशन भी ख़त्म हो गया है। हो सकता है वो बदले में मुझे कुछ खाना ही दे दें। सरला, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर आज मैं ठीक होता तो तुम्हें कभी भी वहाँ काम करने नहीं देता। सरला की आंखों में आंसू भर आए। काश फिर से आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें और मैं ये बोझ अकेली ना उठाऊं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। दिल में हल्की सी उम्मीद लिए सरला रमेश के घर की तरफ चल पड़ती है। गांव की गलियों में हवा के ठंडे झोंके सरला के वजूद में चुभ रहे थे। कांपती हुई सरला रमेश के घर पहुंच जाती है। अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। ऐसा करो, जल्दी से पहले रात के बर्तन धो लो और फिर नाश्ता बना लेना। इसके बाद आंगन में झाड़ू लगा लेना। बाकी का काम ये सब करने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। जी भाभी, ठीक है। हाँ जाओ, जल्दी करो और ज्यादा देर मत लगाना। सरला जल्दी से काम में लग जाती है। रात के सभी गंदे बर्तन धोती है, नाश्ता बनाती है और पूरे आंगन में झाड़ू लगाती है। ये सब करके सरला बहुत थक जाती है। तभी उसे रागिनी बहुत से गंदे कपड़े लाकर देती है और उन्हें धोने का कहती है। सरला बिना शिकायत किए टूटे जिस्म के साथ कपड़े धोने लगती है, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है इतने काम के बदले रागिनी उसे घर के लिए अच्छा खाना दे दे। काम करते करते शाम हो जाती है। भाभी, सभी काम हो गया है, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है सरला बहन, तुम जा सकती हो। सरला का दिल एकदम से भर आया। उसे लगा था रागिनी उसे खाना देगी। घर उसका पति और पायल भूखे उसकी राह देख रहे थे। वो खाली हाथ वापस नहीं जा सकती थी। भाभी, आपने कहा था कि आप मुझे कुछ खाना दे देंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। कल रात का कुछ खाना बचा था। रुको, मैं तुम्हें ला देती हूँ। सरला अपने आंसू रोक नहीं रही थी। उसे रागिनी से ये उम्मीद नहीं थी। वो कल का बासी खाना लिए घर आ जाती है और अपने पति और पायल को परोस देती है। दिन गुजरते गए। सरला रोज रागिनी के घर का सभी काम करती। बदले में रागिनी उसे रात का बचा बासी खाना देती। लेकिन सरला कोई शिकायत नहीं करती और चुपचाप घर आ जाती। सुबह की रोशनी घर के अंदर धीरे धीरे घुस रही थी। सरला रसोई में रात के बचे बर्तन धो रही थी कि तभी वहां रागिनी आ जाती है। सुनो सरला बहन, आज खाने में राजमा चावल और साथ दाल बना लेना। मेरे बेटे को बहुत पसंद है।
जी भाभी, मैं बना लूंगी। तभी सरला को याद आता है कि पायल को भी राजमा चावल बहुत पसंद है और वो कई दिनों से सरला से इसकी फरमाइश भी कर रही है। सरला जानती थी कि रागिनी उससे आज भी रात का बचा खाना ही देगी। सरला ने डरते डरते पायल के लिए कुछ चावल अलग पैक कर लिए, लेकिन ये सब करते रागिनी ने सरला को देख लिया। सरला बहन, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे ही घर में चोरी कर रही हो। नहीं भाभी, मैं तो बस पायल के लिए थोड़े से चावल निकाल रही थी। अच्छा, तो तुम ये चावल किससे पूछकर निकाल रही थी? यही मसला है तुम गरीबों का। आज तुमने चावल चोरी किए हैं, कल को कुछ और चोरी करोगी। शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेती। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में अपना एक कदम भी मत रखना, समझी? सरला के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो रोते हुए वहां से चली गई। सरला यूं ही गांव की सड़कों पर चलने लगी। वो अब घर नहीं जाना चाहती थी। घर जाती भी तो क्या बताती कि उसे चोरी के इल्जाम में काम से निकाल दिया गया है। वजनी दिल लिए कब वो चलती चलती जंगल पहुंच गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। जब चल चल कर वो थक गई तो एक पेड़ के साथ बैठकर रोने लगी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज गरीबी ने उसे चोर भी बना दिया था। सरला बस रोती चली जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज पड़ी। क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? रात होने वाली है, जंगल में खतरनाक जानवर हैं। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। नहीं, मुझे अपनी जान नहीं प्यारी। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मुझे मौत ही आ जाए। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी जिंदगी और इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। बेटा, ऐसे नाउम्मीद नहीं होते। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। ये लो, ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा और अब तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। ये कहकर बूढ़ी औरत सरला के हाथ में एक मटका पकड़ाकर चली जाती है। सरला जब देखती है तो वो मटका सोने के सिक्कों से भरा होता है। ये देखकर सरला बहुत हैरान होती है। आज आखिरकार ऊपर वाले ने उसकी सुन ली थी। वो कुछ सोने के सिक्के बाजार बेचकर घर के लिए राशन, मोटे कपड़े और कंबल खरीद लेती है। सब सामान लेकर सरला जब घर आती है तो अपने पति को देखकर खुशी से चीख उठती है। उसका पति रामू अपने दोनों पांव पर खड़ा था और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। सरला के हालात एक ही दिन में बदल गए थे। आखिरकार खुशियों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। दिन गुजरते गए। सोने के सिक्कों को बेचकर उन्होंने एक खूबसूरत घर खरीद लिया था। रामू भी पहले की तरह खेतों में काम करने लगा। दूसरी तरफ रमेश को उसके कारोबार में घाटा होने लगा। हालात इतने बुरे हो गए कि आखिर उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा और वो इतनी सर्दी में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने को मजबूर हो गए। रागिनी का सारा घमंड खाक में मिल चुका था। नित नए पकवान खाने वाली आज बची रोटी के टुकड़ों को खाने पर मजबूर हो गई थी। जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो एक दिन रमेश और रागिनी सरला के घर मदद मांगने चले गए। सरला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मुझे उसकी बहुत बुरी सजा मिली है। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमसे सब छिन गया है। हमें बस माफ कर दो सरला बहन। भाभी, मैंने आपको उसी दिन ही माफ कर दिया था, लेकिन आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। सरला ने उन्हें दिल से माफ कर दिया था और उनके बुरे हालात में उनकी भरपूर मदद की थी। दोस्तों, हम ये कहानियाँ बहुत मेहनत से बनाते हैं।
अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।